Hello students, I hope you have all completed the previous chapter that we have studied. Now we are starting the chapter 7 coordinate geometry. ये वर्ड आपने सुना है 9th स्टैंडर्ड में, चैप्टर था आपका 4 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ओके, बट इससे ये चैप्टर पूरा अलग है. तो आपने क्या पढ़ा था वो एक बार जस्ट हम रिमाइंड करवा देते हैं. आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था 9th में कि पॉइंट को कैसे प्लॉट किया जाए, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा और कैसे प्लॉट किया जाए. जैसे कि यू नो दैट कि 1 2 है, तो द फर्स्ट पॉइंट इज फॉर x एंड द सेकंड वन इज फॉर y. तो ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस. 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, ये -1 -2 -3 -1 -2 -3. तो 1 2 कैसे प्लॉट करते थे, ये 1 और ये 2, यानी कि ये 1 2 आया. फॉर एग्जांपल ये हमारा पॉइंट आया. मान लो कि दूसरा पॉइंट है -3 5, तो -3 इज फॉर x एंड 5 इज फॉर y. तो 4 एंड 5, तो -3 एंड 5. तो ये पॉइंट ले लेता हूं मैं b. मान लो कि थर्ड पॉइंट ले रहा हूं c, 3 -2, तो 3 इज फॉर x, ये वाला, एंड -2 इज फॉर y. तो ये मिल गया है हमारा पॉइंट c. ओके, तो बस ये आपने 9th में पढ़ा होगा. बट यहाँ पे ये नहीं है, इससे थोड़ा आगे. तो ये जो पॉइंट हम प्लॉट कर रहे हैं उनका रिलेशन यहाँ पे देखना है. मतलब कि क्या 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 तो ये 3 पॉइंट है तो वो कोलिनियर है कि नहीं है, या तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू. ये a और b पॉइंट है तो उनके बीच का ये डिस्टेंस कितना है वो हमें पढ़ना है. a और c के बीच का डिस्टेंस कितना है. मान लो 3 पॉइंट है और अगर इसको हम ज्वाइन कर रहे हैं तो ये ट्रायंगल बन रहा है. व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. तो उसमें फर्स्ट जो है वो है डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट. हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट. Let's take a of x1 y1. मान लो कि कोई पॉइंट a है x1 y1 और b है x2 y2. तो ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला रहेगा, याद रखना आप डायरेक्टली फॉर्मूला, ये दोनों का सबट्रैक्शन. चाहे आप x1 में से x2 को माइनस करो या x2 में से x1 को, बिकॉज़ हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं. तो लेट मी राइट x2 माइनस x1 होल. यहाँ पे आप x1 माइनस x2 भी लिख सकते हो, प्लस ये दोनों का, तो y1 माइनस y2 होल स्क्वायर या y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. आप जो भी लिखो, बिकॉज़ स्क्वायर कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं रहेगा इसका. तो ये है हमारा डिस्टेंस फार्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट. तो नॉर्मली ये रूट ना करना पड़े इसीलिए हम क्या कर रहे थे, इसका स्क्वायर ले लेते हैं ab स्क्वायर. तो स्क्वायर लेंगे तो इसका ये रूट निकल जाएगा और हमारा फार्मूला ऐसे बन जाएगा x1 माइनस x2 स्क्वायर y1 माइनस y2 स्क्वायर. तो ये से भी स्क्वायर फाइंड करेंगे एंड लास्ट में इसका रूट निकाल लेंगे. तो ये है हमारा डिस्टेंस फार्मूला. ये जो डिस्टेंस फार्मूला हमने पढ़ा उसके रिलेटेड पूरी एक्सरसाइज है हमारी. कैसे है वो चलो हम देखते हैं. ओके स्टूडेंट्स, so now we are starting the exercise 7.1. Question 1 is that find the distance between the 2 points. We have a given 2 point. First जो है उसका 2 3 4 1. Let's take a is 2 3 and b is 4 1. हमें इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है. तो अभी हमने डिस्टेंस फार्मूला देखा, कैसे देखा था, तो ab स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर. तो ये है हमारा x1 y1, ये रहेगा x2 y2. अगर कोई पॉइंट आता है तो x3 y3 x4 y4 ऐसे हम ले लेंगे. बट अभी हमारे लिए x1 y1 x2 y2. तो हमें क्या करना है, x1 माइनस x2 को माइनस करना है. मतलब दोनों के x जो क्वाड्रेंट है उसमें से हमें माइनस करना है. तो आप 2 में से 4 को माइनस करो या 4 में से 2 को माइनस करो, आपकी मर्जी. तो लेट हम टेक 4 माइनस 2 होल स्क्वायर ले लेते. इसमें भी ऐसे नॉर्मली बड़े नंबर को हम पहले ले लेते थे. 3 माइनस 1
याद रखना 4 प्लस 2 है तो माइनस 2, पहला वाले का साइन एज इट इज, दूसरे वाले की साइन ऑपोजिट हो जाती है। तो 4 minus 2 यानी 2, 2 square is 4, 3 minus 1 यानी 2, 2 square is 4, 4 plus 4 is 8, 8 का रूट नहीं निकलेगा तो बट 8 is 4 into 2 होगा तो 4 का रूट 2 और 2 का रूट नहीं निकलेगा तो 2 root 2। सिमिलरली सेकंड जो सम है -5 7 जिसको हम ले लेते हैं a and the -1 3, b is our -1 3। तो कैसे डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फॉर्मूला हमें पता है x1 माइनस, एक बार फॉर्मूला लिख लेना है हमें, तो अभी बताया हमने कि पहले दोनों x एक्सिस का माइनस करेंगे, तो आप पहले जिसको भी रखो, फॉर एग्जांपल मैं -5 का एज इट इज रखता हूं, तो यहाँ पे -1 है तो उसकी ऑपोजिट साइन हो जाएगी, क्यों, क्योंकि हमारे फॉर्मूला में ये बीच में माइनस है डिस्टेंस में, तो ये -1 है वो +1 हो जाएगा। सिमिलरली ये दोनों के लिए हम करेंगे तो 7 + 3 है तो वो हो जाएगा -3, -5 + 1 -4, -4 का स्क्वायर 16 + 16, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी 4 का स्क्वायर 16, 16 + 16 32, 32 = 16 2 जा, तो अगर हम इसका रूट निकालेंगे तो 16 का रूट निकलेगा 4 और 2 का रूट नहीं निकलेगा तो ये हो जाएगा 4 रूट। तो हमने ये दोनों का डिस्टेंस फाइंड कर लिया। तो दो ये वाला थर्ड हमारा, जिसमें a ले लेते हैं AB एंड B इज -a -b। अभी मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, फॉर्मूला ये वाला ही रहेगा x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। चलो क्या करेंगे हम, दोनों के x एक्सिस को माइनस, तो ये है x a और दूसरे वाले की साइन चेंज। सिमिलरली ये दोनों में b प्लस b, a प्लस a 2a, 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर, और b and b 2b, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4b स्क्वायर, 4 निकलेगा कॉमन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इसका रूट आएगा 2, इसके रूट में हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हमें ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मिल गया 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट में। नॉर्मली हमने आगे देखा था कि जब भी हम किसी का डिस्टेंस स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमें दो वैल्यू मिलती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो यहाँ पे तो हमने किसी की वैल्यू नेगेटिव नहीं ली, व्हाई, बिकॉज़ डिस्टेंस नेवर बी अ नेगेटिव, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए हम इसकी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही ले रहे हैं। नाउ क्वेश्चन टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, बिल्कुल ऊपर वाले जैसा ही है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। लेट टेक a ऑफ 0 0 एंड b ऑफ 36 एंड 15। तो फॉर्मूला हमने बहुत बार लिखा है, वो फॉर्मूला आप समझ लेना, मैं नहीं लिख रहा अभी। तो ab² = क्या करेंगे, दोनों x को माइनस, पहले 36 ले लेते हैं, -0 और फिर 15 -0। 36 - 0 यानी 36 रहेगा, उसका स्क्वायर 1296 प्लस 15 - 0, 15 - 0 यानी 15, 15 का स्क्वायर 225, ये दोनों का प्लस हो जाएगा 1521, और जिसका हम रूट निकालेंगे तो वो रहेगा 39। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के 3 और ये सेकंड, ये सब सेम थे। नाउ वी आर डिस्कसिंग दैट चेक द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। समझने की बात है, ये एक्सरसाइज में जितने भी सम आएंगे एक ही फॉर्मूला रहेगा हमारा, डिस्टेंस फॉर्मूला, बट सब में लॉजिक अलग अलग होगा। जैसे कि इसकी हम बात करते हैं, चेक कि ये जो 3 पॉइंट है, चलो हम वो 3 पॉइंट ले लेते हैं क्वेश्चन देखिए, a of 1 5, b of 2 3 and c of -2 -11। ओके, ये 3 पॉइंट कोलिनियर है, वैसे हमें प्रूव करना है, चेक करके दिखाना है। नाउ पूछा है हमें चेक के लिए 3 पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है, तो
पहले तो कोलिनियर का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिनियर? कि जो एक ही लाइन में हो, मतलब कि ये तीनों जो पॉइंट है वो एक ही लाइन में है कि नहीं है। इधर सी भले बीच में हो, बी लास्ट में हो, ए बीच में हो, सी पहले हो, व्हाटएवर, बट वो तीनों लाइन में होने चाहिए। तो ये हमें डिस्टेंस फार्मूला से ये कैसे पता चलेगा? तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, पहले AC फाइंड करोगे, डिस्टेंस A एंड C के बीच का डिस्टेंस। मान लो ये मिल गया 7, एग्जांपल ले लेते हैं। फिर आप AB का डिस्टेंस फाइंड करोगे, मान लो वो मिल जाता है 3। फिर आप BC का डिस्टेंस फाइंड करोगे तो वो आपको मिल जाता है फॉर एग्जांपल 10। तो समझो ध्यान से कि ये 7 + 3 ये हो गया 10 और ये डिस्टेंस भी हमारा हो गया 10। इसका मतलब ये तीनों कोलिनियर है क्योंकि ये 7 + 3 10 और ये डिस्टेंस भी हमने 10 फाइंड की है। तो हमें क्या करना है, इधर एक दूसरी मेथड भी है, एरिया इसका 0 होना चाहिए। मतलब अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है तो ट्रायंगल नहीं बन रहा है, ट्रायंगल नहीं बन रहा है मतलब इसका एरिया 0 होगा। बट वो हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज मतलब कि 7.3 में आएगा, तब हम देखेंगे। अभी हम ये फॉर्मूला का यूज करके हम सीखते हैं कि कैसे ये पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हमें फाइंड करना है कि ये तीनों कोलिनियर है कि नहीं है। तो पहले तो हम 3 डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, AB, BC एंड AC। बाकी बात बाद में देखते हैं। चलो, तो पहले हमें AB फाइंड करना है। तो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे AB स्क्वायर। हमने आगे 4 सम देखे इसके रिलेटेड, आपको पता चल गया होगा। ये और ये इसके x जो है वो इसका x है 1 and 2, तो 1 - 2 प्लस दोनों के y 5 - 3 होल स्क्वायर। 1 - 2 is -1, -1 square is 1, 5 - 3 2, 2 square is 4, 4 + 1 is 5। इसका रूट निकालेंगे हम तो AB हो जाएगा हमारा √5। तो ये एक डिस्टेंस मिल गया है AB का। दूसरा डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं BC के बीच का। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू, अगेन दोनों के x है 2 and -2, तो फर्स्ट 2 एज इट इज, दूसरे वाले का साइन ऑपोजिट करेंगे -2, फिर 3 और दूसरे वाले का साइन ऑपोजिट करेंगे +11। 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर होगा 16, 11 + 3 उसका स्क्वायर होगा 14, 14 का स्क्वायर होगा 196। अगर ये दोनों का हम प्लस करेंगे तो वो होगा 212, ये होगा 212। तो इसका रूट नहीं निकलेगा तो इसको हम लिखेंगे √212। दो डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिए। नाउ AB का हो गया, BC का हो गया, नाउ वी आर डिस्कसिंग AC। चलो पहले लेंगे AC स्क्वायर। यार AC में ये 1 और वहां -2 है, दैट इज 1 + 3, यहाँ पे 5 एंड -11 है तो वो हो जाएगा +11, ये होगा 16, ये होगा 11 + 5 16, 16 का स्क्वायर 256। 6 and 6 2, सॉरी ये हमारी मिस्टेक हुई है यहाँ पे। AC स्क्वायर यानी ये 1 और ये -2 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा +2। तो 2 + 1 3 का स्क्वायर होगा 9, ये दोनों का स्क्वायर होगा 265 और इसका भी हम रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 2√265। अभी इसका भी रूट नहीं निकल रहा है, इसका भी रूट नहीं निकल रहा है और इसका भी रूट नहीं निकल रहा है। ऑब्वियसली आप अभी किसी भी दो का प्लस करोगे, मान लो कि छोटे वाले ये दो नंबर है, तो लेट हम ट्राई करते हैं कि भाई AB + BC करेंगे तो ये दोनों का प्लस ये होने वाला नहीं है, तो AB + BC इज नॉट इक्वल टू AC और AB + AC इज नॉट इक्वल टू BC, या तो AC + BC इज नॉट इक्वल टू AB। मतलब किसी भी दो डिस्टेंस का प्लस, किसी भी दो डिस्टेंस का प्लस तीसरे जैसा नहीं हो रहा है, दैट मींस कि ये नॉन कोलिनियर है, ये कोलिनियर नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो दे आर नॉट कोलिनियर। अब मैं एक एक्स्ट्रा सम ले रहा हूँ जिसमें ये कोलिनियर है, वो देखने मिलेंगे कि ये पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है।
तो कि स्टूडेंट मैंने एक एक्स्ट्रा सम लिया है a ऑफ 1 1, b ऑफ -2 7 एंड c ऑफ 3 -3। प्रूव दैट, इनको प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है, ऐसे प्रूव करो। ओके, अगर हम इसको 9th स्टैंडर्ड में करने जाए तो आप ग्राफ में ये 3 पॉइंट प्लॉट करोगे। फॉर एग्जांपल आपका a ऑफ 1 1 यहाँ पे आएगा, b ऑफ -2 7 ये शायद यहाँ पे कहीं पे आएगा, और फिर ये 3 -3, ये 3 एंड -3 शायद ये यहाँ कहीं पे आएगा। तो ये तीनों एक ही लाइन में होंगे, वो तो आपको पता चल जाएगा सीधा ग्राफ से। तो बट में ऐसे नहीं करना है, ग्राफ का यूज नहीं करना है, हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। तो अभी हमने आगे किया, वैसे तीनों का डिस्टेंस पहले हम फाइंड कर लेते हैं। चलो, तो ab स्क्वायर इसका 1 और -2, तो 1 एंड -2 है तो वो +2 हो जाएगा। फिर 1 + 7 है तो -7, 1 + 2 3 का स्क्वायर 9, 1 - 7 -6, -6 का स्क्वायर 36, वो होगा 45। ये अब इसका रूट निकालेंगे तो 45 यानी 9 5 का, जिसमें 9 है उसका रूट निकल रहा है 3, 5 का नहीं निकल रहा, सिर्फ रूट 5। चलो ये भी मिल गया। अभी हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस बिटवीन BC। तो उसके लिए BC स्क्वायर -2 एंड -3, पहला वाला एज इट इज, दूसरे वाले की साइन ऑपोजिट। 7 जो -3 है तो +3, -2 एंड -3 -5 का स्क्वायर होगा 25, 7 + 3 10, उसका स्क्वायर होगा 100। ये दोनों का एडिशन करेंगे तो वो हो जाएगा 125। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 125 यानी 25 5 सा, जिसमें से 25 का रूट निकलेगा 5 और 5 का रूट नहीं निकलेगा, ये होगा 5। दो डिस्टेंस फाइंड किए। नाउ हमको पता चल गया होगा अभी किसका डिस्टेंस फाइंड करना है हमें, AC का। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 3 एंड 1 + 3। 1 - 3 यानी -2 का स्क्वायर रहेगा +4, 1 + 3 4 का स्क्वायर रहेगा 16, ये दोनों का एडिशन हो जाएगा 20। इसका रूट निकालते हैं हम, 20 मतलब 4 5 का, जिसमें 4 का रूट रहेगा 2 और 5 का रूट 5। अभी हमने ये तीनों डिस्टेंस फाइंड किए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कोई दो छोटे नंबर हो। छोटे नंबर कौन कौन है, AB एंड AC। तो हम AB एंड AC का प्लस करते हैं। चलो, AB इज 3√5, AC इज 2√5, दोनों लाइक टर्म है तो एडिशन होगा 3√5 एंड 2√5 मतलब 3x + 2x जैसे, तो वो हो जाएगा 5x मतलब 5√5। और हमारा जो अकेला BC है वो भी 5√5 है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल आए, AB + AC इज इक्वल टू BC। ये इसका मतलब क्या होगा, B यहाँ पे होगा, C यहाँ पे होगा, A यहाँ पे होगा। तो AB हमें मिला, AC भी मिला, और ये दोनों का प्लस BC जितना भी हुआ, मतलब ये तीनों लाइन एक ही लाइन पर है, इसलिए हम इसको कह सकेंगे यस द पॉइंट्स आर अ कोलिनियर। क्वेश्चन 4, अगेन मैंने बताया आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है। यहाँ पे 3 पॉइंट है, क्या वेरीफाई करना है, वर्टाइज है, चेक करना है कि वो आइसोस्केलस ट्रायंगल है कि नहीं। तो अगेन मैंने आपको बताया लॉजिक यूज करना है, पर आपको पता चलना चाहिए कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ आइसोस्केलस। तो यू नो दैट आइसोस्केलस मतलब जिसकी दो साइड इक्वल, उसको हम बोलेंगे आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो हमें क्या करना है, 3 पॉइंट दिए हुए हैं, इजी है आपके लिए। अभी एक काम करो, अभी ये होमवर्क में कर लो, प्रैक्टिस कर लेना। 3 है, इसको ले लेते हैं हम A, B एंड C। चेक करो आप, AB का डिस्टेंस फाइंड करो, BC का डिस्टेंस फाइंड करो एंड AC का डिस्टेंस फाइंड करो। ये तीनों डिस्टेंस में से अगर कोई भी दो डिस्टेंस इक्वल आता है तो यस दे आर आइसोस्केलस ट्रायंगल। मान लो कि आप तीनों फाइंड करते हो और तीनों इक्वल आते हैं, नॉट इसके लिए बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मली आपको कोई क्वेश्चन पूछा हो कि 3 पॉइंट दिए हुए और ऐसा बोला हो कि चेक कि ये ट्रायंगल कौन सा है, ऐसा पूछा हो, तो आप पहले तो वो तीनों का डिस्टेंस फाइंड करो। अगर तीनों इक्वल आते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल।
अगर दो इक्वल आएंगे तो इसको हम बोलेंगे आइसोस्केलस ट्रायंगल, और तीनों कुछ इक्वल नहीं आते तो इसको हम बोलेंगे